मोदी सरकार क्या कहते, खींच के लाएंगे, कहाँ चले गए, लाल आंख दिखाने की बात करते थे। अरे देश की एक एक संपत्ति बेच रहे हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। बाप का राज चल रहा है जो मोदी के गुड़ गाएंगे, कहे गाएंगे। मैं दावे के साथ लिख के आज दे सकता हूँ आपको कि 2024 से पहले या तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरा दूसरे से लड़ाई होगी, होगा वो बीजेपी का ही आदमी। आप मान गए ना? अरे महाराज बस यही हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से। आप मान गए कि मोदी जी ने अंधभक्तों के, गोबर भक्तों के, नीच भक्तों के मुंह पे चाटा मार दिया। हमसे कहते गांधी जी ऐसे नहीं ऐसे हैं, गोडसे जिंदाबाद बोलो, हम गोडसे जिंदाबाद बोलते थे। कई वीडियो हमारा ऐसा होगा। आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी वो जिंदाबाद कहने के लायक है। राजपूत क्षत्रिय हूं, काट दूंगा, मुझे बोला मुझे। अच्छा, आज भी अगर धमकियां मुझे मिल रही है मारने काटने की बात करें तो आपको आज भी ये साधु संत नजर आते हैं, ये दंगाई आपको साधु संत नजर आते हैं, आज भी करते हैं। मोदी जी अगर थूक देना तो आज भी वो अंधभक्त हैं जो चाट लेंगे। जब हम भी अंधभक्त थे, हम कहते हैं कि जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो हम भी ऐसा कर लेते। मेरे साथ अनुराग ओझा है, हिंदू हृदय सम्राट हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने वेद और रामचरितमानस का अध्ययन किया है, एक एक चौपाई इनके जुबान पर याद है। तो अनुराग ओझा कोई चौपाई सुनाइए जो आपको पसंद है। भगवान राम को याद कर लीजिए जो आपके इष्ट हैं। जैसे राम तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवा से राम और भगवे पे राजनीति कर रहे थे। आपने देखा है भगवा कौन सा है? भगवा जो राम जी पहन के गए, साधु संत पहनते हैं, फिल्मों के माध्यम से उसे भगवा कहते हैं। भगवा नहीं, वो ऑरेंज कलर है। हम आज भी ये कहते हैं और इसीलिए लोग मुझे विवादों में घेर के मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो आप याद करेंगे अपने इष्ट देव को याद करेंगे। राम जी तो हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? अब क्या करते हो तुम दिन रात के बिन बात की चिंता? हमारे साथ राम जी की तो कृपा है, आपकी भी कृपा है। हमारे साथ तो 135 करोड़ जितने भी लोग हैं सबकी कृपा है, तभी हम बोल पाते हैं। तो सुने आपका कॉलर पकड़ लिया गया, कौन लोग थे, कहां पर हमला हुआ? बीजेपी के जो चाटुकार हैं जो 150 रुपए में मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं, चांदनी चौक पे 10, 12, 15 दंगाई ऐसे आते हैं। अरे हम बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी है, दुनिया को पता है, उन पत्रकारों को भी पता है, और 20 डिबेट में से कॉलर खींच के ले जाते हैं। महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलोगे, भगवा पहन के नहीं बोलोगे, चंदन लगा के नहीं बोलोगे। अरे हमें संविधान ने अधिकार दे रखा है, बाबा साहब ने अधिकार दे रखा है, हम बीजेपी के दलालों से पूछ पूछ के पहनेंगे। फिल्मों में कहते हैं आप मत पहनो, हमसे कहते हैं तुम मत पहने। हम तो पहने महाराज, तुमको शाहरुख खान से दिक्कत है, हमसे तो दिक्कत नहीं ना है। वो कहते तुम भी मत छोड़ो इसे। अरे काहे छोड़े? मतलब आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो आप ब्राह्मण भी हिंदू नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जो मोदी के बाकी लोगों का क्या होगा यार? महाराज वो कहते हैं जो बीजेपी के गुड़ गए तभी हिंदू कहलाओगे। हिंदू का अधिकार नहीं है, अगर बीजेपी के खिलाफ बोले तो हिंदू नहीं होता। तो अखिलेश हिंदू नहीं है? अरे महाराज हम क्या कह रहे हैं कि जब हम ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, हिंदू तो मैं नहीं मानता कोई धर्म है, सनातनी धर्म, सत्य सनातन वैदिक। तो जो बीजेपी के खिलाफ बोला वो सनातनी वो हिंदू नहीं है। हाँ बिल्कुल सनातनी नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, बीजेपी वाले कहते हैं। तो वैसे बात तो ठीक है, मोदी जी तो बढ़िया कर रहे हैं। देखिए अब दुनिया का अडानी इतना बढ़िया है, कहाँ महंगाई है। राहुल गांधी सब झूठों का अफवाह फैला रहा है देश में। महाराज आप पठान के देखिए, प्रधानमंत्री ने हिट कराया। हाँ सही, ये एक चीज तो सही है। 25 तारीख को पठान आई और 26 तारीख को लाल किले पे पठान का बच्चा आ गया। धन्य है महाराज मोदी जी, धन्य है मोदी जी ने सुपरहिट करवाई है, ये बात तो सही। और अंधभक्तों के मुंह पे चाटा भी है, ये अंधभक्तों के मुंह पे चाटा है। आपने पठान देखा कि नहीं? मैंने देख लिया सर। बेकार फिल्म। कैसे? बहुत बढ़िया मूवी है। क्या है कहानी? जो उसमें रक्त बीज है ना, आज के अंधभक्त गोबर भक्त वो रक्त बीज है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, देश को खत्म करना चाहते हो। बीजेपी के लोग देश को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। महंगाई बेरोजगारी पे मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे मारने का काम करते हैं। किसमें लिखा हुआ है बताइए आप? महंगाई है या नहीं है आप बताइए? कहाँ महंगाई? कहाँ महंगाई, कहाँ नहीं है? 300 रुपए वाला सिलेंडर, 350 रुपए वाला सिलेंडर 1100 पार हो गया। अगर मोदी जी नहीं होते तो 5000 रुपए होते। मोदी जी नहीं होते तो 500 नहीं पहुंचता, मुश्किल से 500 पहुंचता। मोदी जी ही देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और कोई महंगाई? आटा देख लो, आटा कहाँ पहुंच रहा है? कहाँ पहुंच रहा है? 12 और 14 रुपए किलो आटा मिलता था, आज देख लो 40 रुपए किलो पहुंच गया। तो आमदनी भी तो बढ़ी है। कितना बढ़ गई बताओ? किसकी बढ़ गई? आपकी बढ़ी होगी, दलाल पत्रकारों की बढ़ी होगी। अंबानी और अडानी की नजर से देखोगे तो कोई गरीब ही नहीं है। अरे हमें अपने से मतलब है, मोदी जी का पेट गालियों से भर जाता है, हमारा भरने वाला नहीं है। मोदी जी खाते रहे गाली, हम कहाँ गाली खाएंगे? हम तो रोटी खाने वाले हैं, गाली खा के पेट भरे। तो कोई काम मोदी जी का आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, मोदी जी अच्छे लगते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी की नीतियां अच्छी नहीं है।
मैं मोदी का विरोध नहीं करता, मोदी की नीतियों का विरोध करता हूं, भाजपा वाले समझ ही नहीं रहे। कौन सी नीति विरोध उनका गड़बड़ है? उन्होंने क्या कहा, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों मित्रों आजादी का 75वां साल मना रहे होंगे, हर घर में जल होगा, उसके नीचे नल होगा, छत होगा, उसके नीचे नल होगा, मग्गा होगा, बाल्टी होगी, बाल बच्चे नहाएंगे। कोई नहीं नहा रहा है, पानी भी महंगा कर दिया। नाम तो बदल रहे हैं, देखिए आज ही मुगल गार्डन का नाम रख दिया अमृत गार्डन। अरे जिसकी पार्टी में ही सब बदलने वाले हों, जो खुद नाम बदल के बैठे हों, वो तो नाम बदलेंगे ही। इसमें कौन सा उन्होंने तीर मार दिया? तुर्रम खां है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने वादा किया था मंदिर बनाएंगे, मंदिर तो बना दिया। नहीं, मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, चर्च बनाओ, मंदिर से फायदा तो गिनवाओ। उन्होंने कहा था मुसलमान टाइट रहेंगे, तो टाइट है। मुसलमानों को टाइट क्या कर रहे हो? मुसलमानों ने यहाँ पे शहादत नहीं दी है, मुसलमानों ने इस देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? आप बता दो। आपको भी नफरत है ना, मोदी जी वाले हो, गोदी मीडिया है। वो लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस्लामिक राष्ट्र इनके कहने से बन जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कौन है, हिंदू है मुसलमान? बताइए सर आप। हिंदू है। हिंदू ज्यादा है तो मुसलमान कैसे हावी हो सकते हैं? और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदूवादी सरकार है, सनातनवादी सरकार है, और फिर भी हिंदू अगर खतरे में है, तो एक मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा। मुसलमान को खतरे में डालने का सबसे बड़ा भैया हथियार यही है कि मौलाना को प्रधानमंत्री बना। तो आप चाहते हैं कि आप मौलाना इस देश का प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हर एक नागरिक हिंदू है, और फिर भी हिंदू खतरे में, तो मौलाना तो प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए ना, ताकि हिंदू सुरक्षित हो जाए, मुसलमान खतरे में आ जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी, आप कह रहे हैं आटा 40 रुपए किलो है, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं मुफ्त में। अरे जो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, वो राशन दे पाएगा? राशन दे पाएगा? झूठ है, झूठ। पेपर में लिख देंगे, आप लोग वही चलाओगे जो वहां से लिख के दिया जाएगा। हिम्मत है अंबानी अडानी के खिलाफ कि हाँ उल्टा रही? नहीं, गलत है, बोलने की हिम्मत है? नहीं है। पत्रकारों को हिम्मत नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत जुटाता है उसका बीच डिबेट में से कालर खींच लिया जाता है। अरे पत्रकार, 2 कौड़ी के पत्रकारों को इतनी हिम्मत किसने दे दी? पत्रकार का क्या मतलब होता है सर, आप बताओ। सवाल पूछना। सवाल पूछना, किससे पूछना? सरकार से सवाल पूछो। सरकार कितना भी अच्छा काम करे, फिर भी उसमें कमियां ढूंढना सब पत्रकार का काम है। एग्री। मानते तो हो? आजकल के पत्रकार क्या कर रहे हैं? पत्रकार क्या कर रहे हैं? 150 रुपए लेके मुंह से गोबर निकालते हैं, भाजपा कार्यालय में खाते हैं। ऐसा खुद वो पत्रकार बताते हैं कि भाजपा कार्यालय में खाते हैं, इसलिए हम भाजपा के गुण गाते हैं। जो भाजपा की बुराई करेगा उसे हम कूट के जाते हैं। हाँ, मारने का धमकी। मारने का धमकी सर। मैं क्या करूं कि 4-5 पत्रकार, एक पत्रकार तो आप में से जो आकाश था, वो साक्षात इसका सबूत है। हम पे विश्वास नहीं करोगे, नेशनल दस्तक में उसने काम कर चुका है वो, और भी 4-5 पत्रकार वहां पे थे। हमला होता है? बिल्कुल सर, क्या कह रहा हूं, दंगाई उतरते हैं, दंगाई। और वो पत्रकार नहीं है। मैं तो मानता हूं मोदी सरकार मुझसे इतना डर गई है, इतना डर गई है। इनके पहले दंगाई लोग गए, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। फिर इनके संसदीय, इनको भाई धमकी देना चाहिए। पत्रकारों को भेजते हैं ताकि बीजेपी का नाम ना आए। बचने का एक रास्ता ढूंढ रही है मोदी सरकार। अरे तुमको लड़ना है भाई, पर्सनल दुश्मनी है तो बता दीजिए, हम कार्यालय के सामने आएंगे। बताइए, मैसेज भेजिए हमारे नंबर पे। कब हमला हुआ था आपका? कल शाम को। तो आप कहते नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, सनातनी हूँ? अरे महाराज, जो क्या कहते हैं कि ब्राह्मण के यहाँ हो, शूद्र के हो, क्षत्रिय के हो, वैश्य के यहाँ हो, मोदी के गुण गाओगे तभी भारत में सुरक्षित रह पाओगे। बाप का राज चल रहा है, जो मोदी के गुण गाएंगे काहे गाएंगे? अरे हम सरकारी हिंदू तो है नहीं, हम सनातनी हैं। फिर कहते हैं सरकारी हिंदुओं की तरह हम भोगते नहीं हैं। जो सरकारी हिंदू होते हैं भाजपा कार्यालय में खाते हैं, इसीलिए वो मोदी के गुण गाते हैं। जो सच्चा सनातनी होगा वो सरकार से सवाल पूछने का काम करेगा। जो सच्चा पत्रकार होगा सरकार से सवाल पूछने करेगा, उनकी दलाली नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी तो कुछ काम अच्छा करे भी। देखिए, छात्रों के साथ उन्होंने परीक्षा पर चर्चा किया। अच्छा, परीक्षा पे चर्चा किया। उनके पेपर कितने लीक होते हैं ये भी बता दीजिए। परीक्षा पे चर्चा किया, बेफजूल का खर्चा किया। चाय पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं। जिसे देश की बात करनी चाहिए वो मन की बात करता है। अरे मन की बात अपने मेहरारू से करो, हम कौन है मन की बात करने वाले? तो उनके आने से तो देश मजबूत हुआ है ना। देश कमजोर कब था? देश कमजोर कब था? आप मानते हो कि देश हमारा कमजोर है? सर आप मानते हो कि देश कमजोर था पहले? देश तो हमारा कभी नहीं कमजोर था। आर्थिक तरक्की हुई है। आर्थिक तरक्की कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? सो स्मार्ट सिटी बन गया। विदेशी कर्जा बढ़ गया 85 लाख करोड़ का। मोदी सरकार कहां ले जा रहे हैं पैसा? विदेश में भेज रहे हैं ना जाने के लिए। विजय माल्या की तरह फुर्र मोदी जी भी होंगे, देख लेना। बस 100% लिख लो ये बात आज कि 24 के बाद मोदी जी फुर्र। जहां विजय माल्या गया है, ललित मोदी गया, वहीं जाएंगे।
अरे देश की एक एक संपत्ति बेच रहे हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? चौकीदार कहां मर गया? लाल किला से मुंह फाड़ने के लिए चौकीदार आता है, कहता है भाइयों बहनों मित्रों महिला सशक्तिकरण करेंगे। मनोज मित्तल पे कितना शक्ति लगाई इन्होंने, कहा बड़े बचाने के लिए महाराज ये थूक के चाट लेंगे। बीजेपी वाले इतना नीच हो जाते हैं कि उनका दूर दूर तक कोई अगर रिश्ता आता है तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कुलदीप सेंगर को क्या किया? फूल माला पहना दिया। हम तो कहते हैं कि भाजपा में रहकर अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे सम्मानित किया जाएगा। हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में अगर 24 में गलती से आ गए तो बलात्कारियों को पद्म भूषण से सम्मानित करेंगे महाराज। ये बात देख लें। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? आप बताओ कि विजय इन पे क्या नाम है, मनोज मित्तल पे कार्रवाई हुई, कुलदीप सेंगर पे कार्रवाई हुई, सजा हो गई, चिन्मयानंद स्वामी पे कार्रवाई हुई, वो तो फरार है। तो कहां फरार है बताओ? मोदी सरकार क्या कहते, खींच के लाएंगे, कहां चले गए? लाल आंख दिखाने की बात करते थे। तो चाइना तो अपनी औकात में है। अरे औकात में कहा है, घुसिया है, घुसपैठी बना बैठा है, सब जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, बोलते नहीं। मोदी जी की कमजोरी है, मेरी बात जानते हैं। मोदी जी को दो लोग काम नहीं करने दे रहे, एक तो आरएसएस वाले, दूसरा वो दो पति। कौन दो पति? उद्योगपति। मोदी जी के दो पति हैं, और हमारे हिंदू प्रथा में है कि पति का नाम नहीं लेती हैं पत्नियां। वर्तमान सरकार अपने दो पतियों का नाम नहीं लेना चाहती है। अंबानी अडानी का सिर्फ पेट भर रही है बस। तो अडानी पर तो बड़ा तो विदेशी लोग जो है वो अंबानी, अडानी और मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। देश का तो कोई कर नहीं पाएगा। भारत जो देश का करेगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट से मारा गया। मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं, मैं दावे के साथ लिख के आज दे सकता हूं आपको कि 2024 से पहले या तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरा दूसरे से लड़ाई होगी। होगा वो बीजेपी का ही आदमी। कहेंगे जानते नहीं है, वहां से भेज दिया, इससे जाके फिजूल का झगड़ा करो, और वहां पे हमारे दंगाई होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, नफरतवादी वाले लोग होंगे, और इसे तमाम कर दें। अरे ये महंगाई बेरोजगारी का बात करता था, कांग्रेस वाले आम आदमी वाले लड़ गए, बीजेपी वाले आम आदमी वाले लड़ गए। मरवाने की ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे आपको। मैं क्या कह रहा हूं, 24 तक अगर मैं सुरक्षित रहा तो ही मैं मानूंगा कि बीजेपी की सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है। बिल्कुल, जब वो खुद कह रहे हैं करें तो कह रहा है कि विदेशी मीडिया की साजिश है मोदी जी को बदनाम करने के लिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अभी अडानी के खिलाफ एक रिसर्च पेपर आ गया। अडानी का 22 क्या कह रहा हूं कि सर अडानी के खिलाफ भी आएगा, अंबानी के खिलाफ भी आएगा, मोदी के खिलाफ भी आएगा, अमित शाह के खिलाफ भी आएगा, और ये नफरती चिंटू जितने हैं, गोदी मीडिया जितनी है, सत्ता के दलाल जितने हैं, सबके खिलाफ एक दिन आएगा। अच्छा, अगर सरकार बदल गई तो ये जो उनके जो गुर्गे हैं उनका क्या होगा? आपको गुर्गे का होगा भैया, जहाँ पे 2010 में अमित शाह जी थे, जितने भी गुर्गे मुर्गे हैं वहीं पे मी 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 कुट्रु सब आवाज वहीं पे निकलेगी। आपको लगता है 2024 में खेल पलट जाए? बिल्कुल सर, 100%। यहाँ पे देश के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इनसे 4-5 चीज बंद करवा दीजिए। एक तो मुसलमान, दूसरा राम, तीसरा धर्म, चौथा आतंकवाद, और पांचवा पाकिस्तान। और बीजेपी का एक भी प्रवक्ता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक मेरे सामने आके डिबेट कर ले। 5 चीजों पर उसकी बैन रहनी चाहिए। लेकिन ये जो तमाम पत्रकार हैं, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, सबके सब ये सबके सब सत्ता के दलाल हैं। क्यों, कैसे? मोदी जी आप थकते क्यों नहीं? ये कौन सा सवाल है? अरे एक चीज बताओ, जब मोदी जी 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं, मैं मानता हूं करते हैं कि नहीं करते वो तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं अगर आप लोग दिखाते हो, तो जवानी में आदमी भीख क्यों मांगता था? ये बताइए आप। अगर मोदी जी अभी 70 साल के तो हो ही गए हैं और इतना काम 18-19 घंटे करते हैं, तो जवानी में भीख क्यों मांगा करते थे? बीजेपी वाले इसका जवाब दें। तो प्रधानमंत्री के आप काम से संतुष्ट? तो आप मुझे बता दो, मैं क्या कह रहा हूं, 5 काम गरीबों वाले बता दो, मैं संतुष्ट। नोटबंदी अच्छा था। मेरा फायदा बताओ नोटबंदी से। भाई गांव के कितने लोग मर गए, कितने किसान मर गए, जिनके बहन बेटियों की शादी थी, कितने लोग फांसी लगा के मर गए। ब्लैक मनी आ गया। अच्छा, तो मेरा 15 लाख आप दीजिए। आ गया तो मेरा 15 लाख दो आज। और अभी 370 हटा 370 से फायदा क्या हुआ? कितने लोगों को वहां पे बसाया गया? आपने जमीन खरीदी, सबसे असुरक्षित हैं आज भी वहां पे लोग। फायदा बताओ, इससे कोई फायदा निकला नहीं। कोरोना कंट्रोल किया, वैक्सीन लगवाया। अच्छा, जब ये ताली और थाली से कोरोना भगा रहे थे तो वैक्सीन की क्या जरूरत थी? मोमबत्ती जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। लाइट बंद करो 8 बजे भाइयों बहनों मित्रों। अरे इतना निकम्मा प्रधानमंत्री देश का हो गया है कि ताली और थाली और मोमबत्ती से कोरोना भगा देता है। अरे हम तो कह रहे हैं भैया, आप कह दो कि घर पे अपनी लाठी लेके खड़े हो जाओ, पाकिस्तानी सैनिक देख के भाग जाएगा। करना चाहिए ना इनको ऐसा। मोदी जी तो जादूगर हैं, मानते हो ना, जादूगर हैं वो।
सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बढ़िया पार्टी। लेकिन धर्म के लिए तो काम कर रहे हैं, मंदिर बनवाया, महाकाल अरे कॉरिडोर। महाराज, हम कहा कह रहे कि हमारा फायदा बताइए मंदिर से। अरे धर्म की रक्षा होगी। जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो धर्म कितना सुरक्षित होगा? जब हम मजबूत रहेंगे तभी धर्म मजबूत रहेगा। और जब हम ही को मार के काट के खा जाएंगे इनके 4 दलाल, तो धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? धर्म को सुरक्षित करने के अभी देखिए प्रधानमंत्री इतने अच्छे कि उन्होंने, आप लोग जो कह रहे थे कि पठान का विरोध नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, और उनके मंत्री सब कह रहे हैं कि भैया पठान अच्छी मूवी है। आप तो सुने। अच्छा, एक चीज तो आप मानते हो कि अंधभक्तों के मुंह पे मोदी जी ने एक चाटा मार दिया? अंधभक्तों ने जिनके लिए सारी हदें पार कर दी, उसी ने आके कह दिया भाइयों बहनों मित्रों जरा हद में रहो। आप मान गए ना? अरे महाराज, बस यही हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से। आप मान गए कि मोदी जी ने अंधभक्तों के, गोबर भक्तों के, नीच भक्तों के मुंह पे चाटा मार दिया। अंधभक्तों की परिभाषा क्या है? अंधभक्त बनने के लिए मैं अंधभक्त था, मैं गोबर भक्त था। यहाँ पे आपके चैनल पे ज्योति यादव नाम की लड़की काम करती है, साक्षात सबूत है इसकी। मैं अंधभक्त था, गोबर भक्त था, मैं मानता हूं। अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो बीजेपी का समर्थक हुआ तो पहले अनपढ़ होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, चोर दलाल होना चाहिए, 2-4 मुकदमे होने चाहिए। एक आध क्वालिटी तो मेरे अंदर थी, बाकी क्वालिटियां नहीं थी, इसलिए मैं निकल गया, बच गया। क्या क्वालिटी थी आपने? अंधभक्त था। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले बेरोजगार थे। बेरोजगार नहीं, बेरोजगार तो देखो हम जाते थे घूमने के लिए सीपी में। मैं बताता हूँ सीपी में हुआ करती थी हमारी टीम। हम वहां पे खड़े थे, भैया जी का शो लगता था, उसे देखने के लिए जाया करते थे। भैया तो वो चल रहा था, नुपुर शर्मा वाला केस चल रहा था, तो भैया जी ने, मैंने हाथ उठा दिया, भैया जी ने कहा आगे बताओ दंगाइयों को समझाने का। तो हमने कहा बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कुछ लोग आ गए, अरे बहुत बढ़िया बोलते हो, आइए आइए हमारा चैनल आता है यहाँ पे। तो हम भी वही है ना कि मिल गया देखने को, अच्छा हम अच्छा बोलते हैं, आ गया अहंकार। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर गोबर भक्ति उसी दिन जन्म ले ली, मेरे अंदर अंधभक्ति ने जन्म लिया, और मैं उस अंधभक्ति से अगर निकल गया हूं, फिर भी 4-6 दलाल पत्रकार मुझे जीने नहीं देते हैं। वो कहते हैं त्रिदेव तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो आपको कब महसूस हुआ कि आप सरकार से सवाल पूछना चाहिए बेरोजगारी? नहीं, हम जब कॉलेज अभी तो हमने स्कूल कंप्लीट किया, जब कॉलेज जाने लगे, पढ़ने लिखना शुरू किया, हमें पता चला कि मोदी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। हमसे कहते गांधी जी ऐसे नहीं ऐसे हैं, गोडसे जिंदाबाद बोलो, हम गोडसे जिंदाबाद बोलते थे। कई वीडियो हमारा ऐसा होगा। तो फिर क्यों लगा कि गोडसे आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी वो जिंदाबाद कहने के लायक है? बताइए। तो इतना हृदय परिवर्तन एकाएक कैसे हो जाएगा? मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। हम दलाली करेंगे, कहना मानेंगे आपका? वहां पे मैं पूरी बात ही बताता हूं कि हम वहां पे थे, हमारे पहचान वालों को कोई पीट रहा था अंधभक्तों में से। तो हमने उसे बचाने की कोशिश की। राजपूत क्षत्रिय हूं, काट दूंगा, मुझे बोला मुझे, और मैं 50 सबूत ऐसे लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। ये लोग मारपीट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आज भी अगर धमकियां मुझे मिल रही है मारने काटने की बात करें तो आपको आज भी ये साधु संत नजर आते हैं, ये दंगाई आपको साधु संत नजर आते हैं आज भी। उन्होंने राजपूत क्षत्रिय, तो भाई मैंने भी बोला कि हम भी ब्राह्मण हैं, और शायद आप भूल रहे हो कि राजपूत क्षत्रिय हो सकता है। मैंने बोला ये बात, मैं स्वीकार करता हूं ये बात। मैंने परशुराम को आपने कोट किया। हाँ, मैंने उस समय बोला, क्योंकि और उत्तर मेरे पास। तो आपके दोस्त को क्यों मार रहे थे बीजेपी समर्थक? क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। क्या बोल रहे हैं? जैसे होता वहां पे अभी भी होता है, और जहां पे ये दंगाई उतरते हैं वहां पे हर जगह होता है। अगर आप बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हो, वहां पे टीम उतरती है दंगाइयों की। मैं फिर कहता हूं कि वो भाजपा ही नहीं है, दंगाई है, मोदी जी का चेहरा खराब करने का काम करते हैं। तो हम कांग्रेस का कोई पक्ष रखे, आम आदमी का पक्ष रखे, भाई संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, कहीं भी मैं कुछ भी बोलूं। आप रोकने वाले कौन? क्या आलोचना करते थे जो? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो, रोकने वाले कौन होते हो? कोई नहीं, सबको बोलने का अधिकार है। मोदी के खिलाफ कैसे बोल दिया? मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मोदी जी भाई जब अच्छा किए हो तो बता दो। मैं तो कहता हूं आज भी कोई भी हो, बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता हो और कितना छोटा भी नेता हो, मेरे साथ आके 5 काम मोदी जी के जो गरीबों के लिए किया बता दे। अगर आपकी नजर में है कोई, तो मैं खुला चैलेंज देता हूं, आके यहां पे मेरे से डिबेट करें। 5 काम गिनवा दे गरीबों वाला बस। जीएसटी से मेरा क्या फायदा? सबसे ज्यादा जीएसटी तो हम ही भरते हैं। उद्योगपतियों की फिर जेब भरी जा रही है।
उद्योगपति भी देश की बर्बादी मोदी करता जी के राज में ही भारत का कोई आदमी दुनिया का सबसे तीसरा अमीर शख्स बना अडानी। अरे तो और भी लोग तो बन सकते थे, अंबानी अडानी को ही काहे बना दिया? रिश्तेदार थे इसलिए, दोस्त थे इसलिए। नया संसद भवन बन रहा है। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ नया कर देंगे, नए भारत का निर्माण ही तो कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करके भारत के टुकड़े कर देंगे, फिर दूसरा भारत बनाएंगे, मुसलमानों को फिर बांट देंगे। अब कहा, उन्होंने तो मना कर दिया है कि मुसलमानों के प्रति कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलेगा, और शाहरुख खान की फिल्मों का उन्होंने नहीं तो अंधभक्तों पर कब बोलेंगे, गोबर भक्तों पर कब बोलेंगे, ये भी तो बताइए सर। उस पर कब बोलना बंद करेंगे? तो आपको मोदी से ज्यादा मोदी जी के समर्थकों से प्रॉब्लम है? मैं मोदी समर्थकों से नहीं डरता, मैं दंगाइयों से डरता हूं। वो भाजपाई नहीं है, वो दंगाई हैं। तो दंगाई है तो फिर वो मोदी जी के खिलाफ बोलने पर क्यों नाराज होते हैं? अरे महाराज हम क्या करें? जब हम आपकी चापलूसी करेंगे, गोबर भक्ति करेंगे, जलील भक्ति करेंगे, आपके टुकड़ों पर पलेंगे, तो आपका जो लहजा होगा उसको अगर हम किसी के सामने आपकी बुराई करेंगे तो मारने लगेगा जुटते। ठीक उसी प्रकार वो मोदी जी के कुछ टट्टू हैं, चाटुकार हैं, जो 100-100, 150-150 रुपए की दिहाड़ी पे आके भोगते रहते हैं। तो आपको अपनी जान का खतरा है? मैं क्या करूं कि अगर 24 से पहले मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, उनके समर्थक है, चाटुकार दलाल पत्रकार है। मैं लिस्ट बना के आपको दूंगा कि 24 से पहले अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भैया भारतीय जनता पार्टी वाले लें। अगर मोदी जी में हिम्मत है, मुझसे भाई उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो मुझे भाजपा कार्यालय में बुला के बताएं। मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। मैं तो कहता हूं मोदी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हम मोदी जी को आज भी जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन मोदी जी की नीतियों को जिंदाबाद नहीं बोलते हैं। लेकिन आप तो अयोध्या के ब्राह्मण है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो सर फायदा तो हमारा बता दीजिए। अरे तो कम से कम ब्राह्मणों का तो फायदा हमारा बता दीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। बोलिए महाराज, फायदा हमारा गिनवाइए। आप पुजारी बन जाइए। पुजारी बन जाए? पुजारी हमें बनाएंगे? वो पुजारी भैया उनके 4-6 लोग जो आरएसएस वाले हैं उन्हीं को फिट किए। अच्छा फलाना इस बार में ये प्रधान वो बनेगा, फिर दूसरी बार अच्छा 1 महीना हो गया अब इनको बनाओ। सर जैसे यहाँ पे होता नहीं है कि सिक्योरिटी बदलती रहती है हर महीने, हर तीसरे दिन, ठीक उसी प्रकार राम मंदिर के महंत को बदलवाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे। ये किसी के सगे नहीं है, तो फिर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने ठगा नहीं। पकौड़ा जयसाल को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, पंकज सिंह को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, प्रहलाद मोदी को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, हमसे पकौड़ा तलवाएंगे। इसीलिए पढ़े थे। अगर मोदी जी आके बोल दें कि 15 साल पढ़ने के बाद भी अगर 15,000 की नौकरी नहीं मिलती है तो सारी जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं सबको बंद कर दीजिए। तो बंद हो ही रहा है, पढ़ाई क्या तो बंद करवा दीजिए। और क्या? वही तो मैं कह रहा हूं। नाले से गैस निकाली। अरे भैया वो क्या कह रहे हो, गैस निकालें और खुद ही रिएक्शन करें, खुद ही मर जाए उसी नाली में डूब के भाजपा वाले। बसपा वाले कोई पकौड़ा बेचते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री की बात मानते हैं कि नहीं भाजपा के लोग? जो भैया मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी की नहीं मानते। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? मोदी जी अभी आज भी कह देना गोबर भक्तो, हाँ अरे महाराज गोबर भक्त बोला, अंधभक्तो अरे महाराज आपकी जी हुजूरी करते हैं। मोदी जी अगर थूक देना तो आज भी वो अंधभक्त हैं जो चाट लेंगे। जब हम भी अंधभक्त थे, हम कहते हैं कि जब हम अंधभक्त थे, गोबर भक्त थे, तो हम भी ऐसा कर लेते। तो पत्रकार अंधभक्त है? सारे पत्रकार 1% पत्रकार हैं जो सही हैं, मीडिया वाले नहीं, सोशल मीडिया वाले 1%। तो मोदी जी चाट थूक देंगे तो पत्रकार सब चाट लेंगे? पत्रकार भी चाटेंगे, अंधभक्त भी चाटेंगे, गोबर भक्त भी चाटेंगे, जो 150-150 रुपए में मुंह से गोबर निकालते हैं। तो मोदी जी से इन लोगों को क्या फायदा है? मोदी जी को भाई, मोदी जी हैं तो ये कुछ भी करते रहेंगे, कोई डर नहीं है। पत्रकार क्या, हमने कहा पुलिस केस कर देंगे। पुलिस किसकी है बताओ? अमित शाह जी के हाथ में। भैया मानते हो ना, आप भी मानते हो कि अमित शाह जी के हाथ में है? अमित शाह कुछ नहीं, गृह मंत्री है। अरे पुलिस वाला किसके हाथ में है? ये बहुत गंभीर है। तो क्या आप लोग को भी लगता है कि सरकार से सवाल पूछना जान खतरे में डालना है? मुझे जितने लोग फोन करते हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उनको तो ऐसा लगता है, जबकि डेमोक्रेसी में यह संवैधानिक अधिकार है कि अपनी चुनी हुई सरकार से लोग सवाल पूछ सकते। मोदी जी भी कहते तो 2013 से पहले पूछो। भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। भाइयों बहनों मित्रों, बेरोजगारी का बा लेने तक तैयार नहीं। कहाँ मर गए हो लोग? बेरोजगारी का बा और महंगाई का मां सदन में कितनी बार बोल रहे हो? भाइयों बहनों मित्रों, 50 दिन दे दो हमें चौराहे पे खड़ा कर देना, उसके बाद में लात घूसा देना। हिम्मत है चौराहे पे आने की? अब आइए चौराहे पे। तो क्या अनुराग ओझा की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।